फाइनली सारी मकवाना की प्रॉपर्टीज, जायदाद, इंडस्ट्रीज, बिजनेस सब कुछ चीकू पंड्या के नाम हो गए। मतलब पंड्यास के नाम हो गई है। ये गेम खेला है चीकू ने। पर एपिसोड के एंड में नताशा के पास वो पेपर होंगे और चीकू बोलेगा कि भाई सब कुछ वैसे ही हमारे नाम पे हो चुका है, तो ये पेपर प्लीज मुझे वापस दे दे। अब नताशा इसका क्या इस्तेमाल करेगी, कैसे बचाएगी, क्या करेगी, इसके ऊपर कौन से इल्जाम लगेंगे, वो एक नया तमाशा है। कहानी पे फोकस करते हैं। नताशा को बुलाएगा मिठू, मिठू आदित्य को अंदर बुलाएगा, नताशा को अंदर ले जाएगा, बोलेगा चीकू कोई कांड कर रहा है, वो भी भाविन साथ के मिलके। फिर नताशा को फ्लैशबैक याद आएंगे कि कैसे भाविन यहाँ पे आता जाता था, मिलता रहता था चीकू से, झूठ बोल रहा था। फिर चीकू आधी रात को उठ के वॉशरूम गया, नताशा उसके रूम में गई, छुपके से सैंडल उतारा, उसका मोबाइल लिया, ईशा ने उसके ऊपर हाथ रखा, थोड़ी परेशानी हुई नताशा को मोबाइल निकालने में। मोबाइल निकालने के बाद सारे प्रूफ सबूत देखे। फिर चीकू के सामने गई, आधी रात को पकड़ के हाथ दूसरे रूम में लेके गई, बोला क्या कर रहे हो तुम भाविन के साथ मिल के, वो भी सारी प्रॉपर्टीज के कागजात बना के, ये रहे मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल लिया, जासूसी की। बोला मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मैंने तुमसे कुछ पूछा चीकू, तुम बताओ क्या कर रहे थे तुम। बोला वो शालिनी दवे से बचना चाहते हैं, अमरीश भाई साहब को बर्बाद करना चाहती है, इसके लिए टेम्परली सब कुछ भाविन भाई अपने अंडर में ले रहे, और ये काम मुझसे करवा रहा है क्योंकि उनकी और मेरी एक दोस्ती है, तो सब फैमिलीरिज्म के नाम पे, दोस्ती के नाम पे मैं उनका काम कर रहा हूँ। बोला जो तू कर रहा है ना वो मुझे सब समझ में आ रहा है, पर दुश्मनी में इतना भी अंधा मत हो जाना कि तुम ये भूल जाओ कि उस घर की बेटी इस घर की बहू भी है। बर्बाद केवल वो नहीं तुम भी हो जाओगे, इज्जत उनकी नहीं उछलेगी, तुम्हारी भी उछलेगी, और साथ में तुम्हारी बहन की भी। तो ये बात याद रखना, क्योंकि उस घर की बेटी इस घर की बहू है, तो फिलहाल में इस घर की बेटी भी उस घर की बहू है। फिर सुबह कंपटीशन हुआ, बोला तुम आओगे ना, चिकू बोला हाँ आऊंगा, मैं गायब नहीं रहूंगा और तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा आके। तो ईशा चली गई, दामा ने बोला मैं पीछे पीछे आती हूँ। चीकू अंदर रूम में चेंज करने गया, इतने में दामा ने कुंडी लगा दी कि तुम अब कंपटीशन में नहीं आओगे, ये मैं फाइनल है। फिर दामा भी निकल गई और चीकू ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, पर चीकू जैसे तैसे करके वहां से खिड़की बिड़की कूद के बाहर निकला, भाविन के पास पहुंचा, भाविन को पेपर दिए, बोला बहुत जल्द मकवानस की लाइफ बदलने वाली है, बहुत जल्द आपकी लाइफ बदलने वाली है, ये लो कागज, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी। फिर सुबह नताशा नीचे आई तो तीनों बहुओं को बताया कि हमें कंपटीशन से वापस नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि चीकू और भाविन भाई मिलकर कुछ बड़ा कांड करेंगे। अगर हम लोग कंपटीशन में बिजी रहे तो यहाँ पे कुछ बड़ा ना हो जाए, उसका डर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह ये सब कुछ जैसे कुछ कांड चल रहा है। बोला कोई बात नहीं चलो। बोला क्योंकि भाविन ने कल खुद ही अमरीश भाई साहब को बोला था, रात को इस घर में बहुत झगड़े हुए थे, शालिनी दवे से बचने के लिए ये सब कुछ प्लान था भाविन का, ये भाविन का आइडिया था, तो हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नताशा ने बोला मुझे वियर्ड फील हो रहा है, आई होप कि आप लोग सच हो और मैं गलत निकलूं। चलो कंपटीशन पहुंचे, वहां ईशा रो रही थी कि भाई चीकू नहीं आया। फिर नताशा ने फोन लगाया, कहाँ हो, ऐसा कौन सा बिजी हो, कौन से कांड कर रहे हो तुम कि तुम्हें अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है, करा बड़ा दिन है उसके लिए। बोला मुझे काम भी, और किस गधे ने तुम्हें कहा कि मैं नहीं आने वाला, मैं आने वाला हूं और बहुत बड़ा बम भी फोड़ूंगा, सरप्राइज भी दूंगा, क्योंकि अब पंड्यास की जिंदगी बदलने वाली है नताशा, ये याद रखना। बाकी के तीन बउए कपड़े पसंद करने में लग गए, बैठ गए। अब नताशा परेशान हो चुकी है कि यार मैं कांड को रोकू तो रोकू कैसे। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में चीकू का ये प्लान कामयाब करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि चीकू ने पेपर में गड़बड़ी की और भाविन ने ठीक से पेपर फिलहाल में नहीं पढ़े। अगर भाविन ने अमित से साइन करवा ली ही होगी, क्योंकि चीकू एंड में बता ही रहा है कि अब हम मकवानस की सारी प्रॉपर्टी के पूरे मालिक हैं, मतलब अब पंड्यास नौकर रखेंगे मकवानस को, समझे। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।